Assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel. So in this video I will tell you about some important questions of maths 10th class. आपका एग्ज़ाम में कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपको लाजमी तौर पर करके जाने चाहिए, ठीक है। और कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो आपको बिल्कुल भी जो है वो स्किप नहीं करनी चाहिए, या कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब मैं आपको इस वीडियो में इंशाल्लाह बताऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपके पास जो चैप्टर नंबर 1 है उसकी एक्सरसाइज 1.1 में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम देख लेते हैं। चैप्टर नंबर जो 1 है एक्सरसाइज 1.1, उसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 का जो आपके पास हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 5 है और जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। दीज आर टू क्वेश्चंस जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो क्वेश्चन नंबर 3 में से आपका फर्स्ट वाला पार्ट, फोर्थ पार्ट, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ एंड टेंथ, ठीक है। दीज क्वेश्चंस आर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। मैं रिपीट कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 का जो है हमारे पास सेकंड और फिफ्थ वाला पार्ट, थर्ड वाले में से हमारे पास फर्स्ट, 4, 7, 8, 9 एंड 10, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 1.2 में से जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 7, इसके साथ साथ आप क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसे भी कर लें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 भी करना है और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, 7, 8 एंड 10। अगर हम एक्सरसाइज 1.3 की बात करें तो 1.3 में जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपने ये जो लास्ट वाले 4 क्वेश्चंस हैं ना, ये बहुत अच्छे तरीके से करने हैं, 7, 8, 9 एंड 10। उसके बाद जो आपके नेक्स्ट पेज पे इसके क्वेश्चंस हैं उसमें आपने करना है क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, 13, 15 एंड 16, दीज आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये आपने लाजमी तौर पे करके जाने हैं। एक्सरसाइज 1.4 के जो हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनमें से एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 के साथ साथ आपने करना है क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। उसके बाद आप जो ये क्वेश्चन नंबर 4 और 8 है इसको भी आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। वैसे तो ये पूरी एक्सरसाइज जो है वो इम्पॉर्टेंट है, कंप्लीट एक्सरसाइज जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आई सजेस्ट कि आप कोशिश करें कि जो एक्सरसाइज 1.4 है उसके आप सारे क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से करके जाएँ, ठीक है। बट अगर पूरी एक्सरसाइज में से भी हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखें तो वो मैंने आपको बता दिए। एक्सरसाइज 2.1 की अगर बात करते हैं तो एक्सरसाइज 2.1 जो है इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। फॉर व्हाट द वैल्यू ऑफ के द एक्सप्रेशन इज़ दिस, ठीक है। इसको आपने परफेक्ट स्क्वायर के साथ जो है वो मतलब इस मेथड से आपने इसे सॉल्व करना है। मतलब आपने इसमें बताना है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द एक्सप्रेशन दिस इज़ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद जो है आगे आपके पास जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज के आते हैं वो है इसके बाद 9th वाला एंड 10th वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, 9 एंड 10। एक्सरसाइज नंबर 2.2, एक्सरसाइज नंबर जो 2.2 है इसमें जो आपके मेजॉरिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ना वो लास्ट वाले 3 हैं, जो आपके पास 3, 4 एंड 5। दीज 3 क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके साथ अगर आप जो है ऊपर जो सारे क्वेश्चंस हैं इसमें से भी जो अगर आप करना चाहते हैं तो जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, 5 एंड 6, इनको भी आप ज़रा अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। उसके बाद आगे हम चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.3। एक्सरसाइज जो 2.3 है इसमें हमारे पास जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड के इफ़ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन इज़ दिस एंड सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज़ दिस। उसके बाद आपने ये जो दोनों क्वेश्चन है ना, ये बहुत अच्छे तरीके से आपको आने चाहिए। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं तो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का जो फर्स्ट वाला पार्ट है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है। सो इसमें मैं जितने भी आपको क्वेश्चंस बता रही हूँ दीज आर गेसेस, मतलब इन गेस पेपर्स से जो है वो मोस्टली चांसेस हैं कि आपको 80 to 90% इंशाल्लाह इन्हीं क्वेश्चंस में से जो है वो पेपर आएगा। सो मतलब ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो 80 to 90% आर चांसेस आर देयर कि इंशाल्लाह इन्हीं क्वेश्चंस में से जो है वो एग्ज़ाम आएगा। बट आई सजेस्ट कि आप जो है वो अगर आपने बहुत ज़्यादा
तैयारी की हुई है पूरे साल में, तो आप एंड टाइम पे सारे क्वेश्चंस की जो है वो अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। बस जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनकी प्रैक्टिस आप ज़रा डबल कर लें, ताकि ये वाले क्वेश्चंस जो हैं वो बिल्कुल भी आपको पेपर टाइम पे भूलें ना। अगर आएँ तो आप इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से इनको अटैम्प्ट कर लें, ठीक है। बाकी सारे क्वेश्चन को भी आप एक नज़र देखें, लाजमी देखें, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन मैं बता रही हूँ इनको बस आप ज़रा ज़्यादा अच्छे तरीके से तैयारी कर लें, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाता है हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 2.4 है। 2.4 एक्सरसाइज का जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जो चैप्टर नंबर जो एक्सरसाइज नंबर हमारे पास 2.5 है, ठीक है, ये जो है लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इस वीडियो में मैं जितने भी आपको क्वेश्चंस बता रही हूँ दीज आर द इम्पॉर्टेंट रिगार्डिंग द बोर्ड एग्जाम ऑफ फॉर लॉन्ग क्वेश्चंस, ठीक है। तो जो आपकी एक्सरसाइज 2.5 है, ये जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से, ऑब्जेक्टिव वगैरह में पूछी जा सकती है। इसमें से जो आप क्वेश्चन नंबर 3 है ना, ये बहुत अच्छे तरीके से करके जाएं। क्वेश्चन नंबर 3 का जो बी वाला पार्ट है वो अच्छे तरीके से आपको आना चाहिए। एक्सरसाइज जो 2.6 है आपके पास, इसका जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट वाला पार्ट जो है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 का जो आपका थर्ड पार्ट है दिस, एंड क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट, दीज क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट। उसके बाद अगर हम बात करें एक्सरसाइज नंबर 2.7 और एक्सरसाइज नंबर 2.8, ठीक है, दीज टू एक्सरसाइजेज आर वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। आई सजेस्ट कि आप 2.7 और 2.8 में से कोई क्वेश्चन जो है वो स्किप ना करें। 2.7 और 2.8 जो एक्सरसाइज है वो सारी की सारी आप बहुत अच्छी तरीके से तैयार करके जाएँ, ठीक है। फिर भी जो 2.7 में से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं लॉन्ग के हिसाब से, ठीक है, वो आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12। 10, 11 और 12, दीज 3 क्वेश्चंस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। और दूसरी साइड पे मैंने वही आपको बात बताई है कि 2.7 और 2.8 जो एक्सरसाइज है वो आप कोशिश करें कि सारी की सारी अच्छे तरीके से करके जाएं। 2.8 इज़ ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, ठीक है। इसमें से भी अगर आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें हम, तो आ जाता है हमारे पास पहले 4 सवाल 1, 2, 3 एंड 4, दीज आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एंड उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5, द डिफरेंस ऑफ द नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज दिस एंड फाइंड द नंबर, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये आप जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट बात करें एक्सरसाइज नंबर 3.1 की, तो एक्सरसाइज नंबर जो 3.1 है उसके पास, उसमें जो है वो ना आपके क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9, दीज 3 क्वेश्चंस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। 3.2 एज सच नॉट मच इंपॉर्टेंट, ठीक है, बट इसमें से ये जो आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाले क्वेश्चंस है ना, इनको ज़रा आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, ये आपको आने चाहिए। नेक्स्ट अगर हम एक्सरसाइज नंबर 3.3 की बात करें, तो एक्सरसाइज नंबर 3.3 का जो क्वेश्चन नंबर आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन नंबर 4 आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, मतलब तैयारी होनी चाहिए इसकी। 3.4 एक्सरसाइज के जो लास्ट वाले क्वेश्चन हैं ये बहुत अच्छे तरीके से आप कर लें, ठीक है। ये जो आपके पास 6, 7, 8 एंड 9 क्वेश्चन हैं, दीज क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से जो है वो तैयारी होनी चाहिए, ये वाले क्वेश्चंस कर लें। नेक्स्ट अगर हम बात करें 3.5 एक्सरसाइज नंबर 3.5 जो है, इसका क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 आर इंपॉर्टेंट। एक्सरसाइज 3.6 इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। 3 पॉइंट एक्सरसाइज में से आई सजेस्ट कि आप कोई क्वेश्चन जो है वो स्किप ना करें। 3.6 जो है वो आपने सारी एक्सरसाइज बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करनी है, ठीक है। इसी तरह जो आपकी एक्सरसाइज नंबर 3.7 है, दिस इज़ ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट। 3.6 एंड 3.7, दीज 2 एक्सरसाइजेज जो चैप्टर नंबर 3 की हैं, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से सारी तैयार होनी चाहिए। ऐसे जस्ट कि आप इसमें से कोई क्वेश्चन जो है वो स्किप ना करें, सारे क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से करें, ठीक है। फिर भी जो है वो मैं कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बता देती हूँ कि ये इंपॉर्टेंट मतलब कर लें। वैसे तो इंपॉर्टेंट मैं कह रही हूँ कि ये जो एक्सरसाइज नंबर आपकी 3.6 है और 7 है, ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बट उसके बावजूद अगर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आप लाजमी करें वो मैं बता देती हूँ। इसमें से आप क्वेश्चन नंबर 3 कर लें, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, 7 को देख लें अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर 2 का जो आपके पास पार्ट 2 है, ये वाला अच्छे तरीके से आप कर लें, ठीक है। 3.7 जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 6 बहुत अच्छे तरीके से कर लें, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 की अगर बात करें, तो चैप्टर नंबर 4 में हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 4.2 जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 4.2 के आपने सारे क्वेश्चंस अच्छे तरीके से करने हैं। उसके बाद जो 4.1 और 3 है, इसमें से आप देख लें, मतलब क्वेश्चंस को एक नज़र आप अच्छे तरीके से देख लें। उसके बाद 4.2 जो है ना, वो तो आपने बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से करनी है, ठीक है।
उसके बाद अगर हम बात करें जो एक्सरसाइज नंबर आपकी 4.4 है, 4.4 एक्सरसाइज भी आपने सारी बहुत अच्छे तरीके से करनी है, ठीक है। तो यूनिट नंबर 4 में आपकी 2 एक्सरसाइजेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक 4.2 और एक 4.4। 4.2 और 4.4 में से आपने सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे तरीके से तैयार करने हैं। एक्सरसाइज नंबर जो 5.2 है, इसका जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, ये वाला आपने लाजमी तौर पे करना है, ठीक है। और 5 यूनिट लाइक इस तरह से कि आप इसे जो है वो स्किप भी कर सकते हैं अगर आपने पहले 4 चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से कर लिए हैं। तो अगर पहले 4 चैप्टर आपको बहुत अच्छे तरीके से आते हैं तो 5-6 चैप्टर को आप जो है वो स्किप भी कर सकते हैं। 5.3 जो है इसमें यही यूनियन इंटरसेक्शन वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है। ये आप देख लें एक बार। 5.4 भी जो है इसके भी सारे क्वेश्चन को एक नज़र आप देख लें, ठीक है। बट आई सजेस्ट कि आप जो है वो पहले 4 चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से कर लें, ठीक है। और ताकि जो है 5 और 6 अगर आप ना भी करें तो इट्स ओके। लॉन्ग क्वेश्चंस के हिसाब से कह रही हूँ मैं, ठीक है। मैं शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए नहीं कह रही, लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए मैं बता रही हूँ आपको, जाहिर है, ठीक है। 5 और 6 चैप्टर आपने शॉर्ट के लिए, जो इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं जिनका सोल्यूशन छोटा छोटा है, ठीक है, वो आपने कर लेना है। यानी जो बिल्कुल 2-3 स्टेप्स में सॉल्व हो रहे हैं या 3-4 स्टेप्स में जो शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं, वो तो आपने करने ही हैं। लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से मैं कह रही हूँ कि अगर आपने पहले 4 चैप्टर्स बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लिए हैं तो आप जो है 5 और 6 को स्किप भी कर सकते हैं। उसके अब अगर हम यूनिट नंबर 7 की बात करें तो 7.2 जो एक्सरसाइज है ना, इसके आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 एंड 8 दीज 4 क्वेश्चंस 5 क्वेश्चंस आर इम्पॉर्टेंट। और उसके बाद एक आपका क्वेश्चन नंबर 12 है और 13 है, ठीक है। ये भी आपने अच्छे तरीके से करना है, 12 वाला भी और आपने 13 वाला भी क्वेश्चन करना है, ठीक है। और 7.2 के बाद अगर हम बात करें एक्सरसाइज नंबर 7.4 की, तो ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। आप ट्राई करें कि जो पूरी आपकी 7.4 एक्सरसाइज है ये आपको अच्छे तरीके से आती हो, ठीक है। ख़ुसूसन जो इसके लास्ट वाले क्वेश्चंस हैं, ये 23 क्वेश्चन हो गया, 24 क्वेश्चन, 18 वाला क्वेश्चन, 20 वाला क्वेश्चन, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 11। तो ये वाले क्वेश्चंस आप कर लें। 6 हो गया, 11, 14, 18, 21, 23, 24। वैसे तो ये पूरी एक्सरसाइज आई सजेस्ट कि आप बहुत अच्छे तरीके से करें, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस फॉर मैथ्स 10th क्लास। इसके बाद मैं इंशाल्लाह एक वीडियो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस की अपलोड करूँगी कि कौन सी ऐसी डेफिनेशंस हैं मैथ की जो आपको लाजमी तौर पे करके जानी चाहिए, या ऐसी कौन सी डेफिनेशंस हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो स्टे ट्यून विद माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। होप सो दिस वीडियो विल हेल्प यू इंशाल्लाह। बेस्ट विशेज़ फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जिनके एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। Hope so you like the video. If you like the video and wanna watch more videos like this, then subscribe my channel. Allah Hafiz.